सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। अगर आप सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी 2027 में देने वाले हैं एंड आप या तो साइकोलॉजी के अपनी बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हैं, नहीं तो आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, ये वीडियो आप सबके लिए है। बिकॉज आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली में हमें अब ये जो आखिरी के लास्ट 8 मंथ्स हैं इसमें एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो हेलो एवरीबॉडी, विद दैट आई वेलकम यू ऑल एट 24/7 सीयूईटी पीजी। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपके सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी मेंटर। सो भाई, आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपको पता चलेगी कि सिलेबस को डिवाइड करके कितना फर्दर उसके अंदर हम टॉपिक बाय टॉपिक जाके हर चीज़ को डिटेल में कवर कर सकते हैं। तो ये जितने स्टेप्स आपको दिख रहे हैं अभी तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ये बता रही हूँ, बट सबसे पहले जब भी हम किसी एग्जाम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस एग्जाम को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है दैट आपका मोटिव क्या है, दैट यू वांट टू गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटी। मास्टर आप अपनी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, और साइकोलॉजी में जब तक आप मास्टर्स नहीं करेंगे तो उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेंगी। अलॉन्ग विद आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स। आप जो भी कर रहे हो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट सबसे पहले कि ये सीयूईटी पीजी एग्जाम क्या है। देखो, सीयूईटी पीजी एग्जाम जो है पर्टिकुलरली उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी बैचलर्स खत्म कर चुके हैं या अपनी बैचलर्स के फाइनल ईयर में है, तब आप ये एग्जाम जो है इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, दैट यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करके आते हैं तो आपको यहाँ +4 मिलेगा, पर अगर आप गलत करके आते हैं तो आपको यहाँ पे -1 मिलेगा। अब उसके साथ साथ जो टोटल स्कोर आपका आता है आउट ऑफ कितना आपको देखने को मिलता है, 300 के इसमें से देखने को मिलता है। ऐसा भी रहा है साइकोलॉजी में कि 300 में से 300 आए हैं, ऐसा रहा है दैट 295 आए हैं। एक टाइम हमारा 26 में ऐसा भी आया दैट ये जो रैंक थी हमारी 268 आई है। तो आप सोचिए 300 से स्कोर जो है कितना नीचे ड्रॉप हुआ है। ठीक है, जब आप अपने एग्जाम को समझ जाते हो, जब आप ये समझ जाते हो दैट पिछले 5 साल कैसे रहने वाले हैं, ठीक है, तो उसी के एनालिसिस की अगली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी बहुत ही जल्दी, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे मेन चीज़ है, अब आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया तो आप इसे टिक कर दीजिए। ठीक है, अब बारी आती है कि आप सिलेबस को समझें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सिलेबस को समझेंगे, जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, उतना आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना आता है, बी कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, राइट। बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी फ्यू ऑफ द थ्योरीज जो आपसे हमेशा हर साल पूछी जाएंगी, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आप लोगों के लिए रहता ही रहता है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों को सिलेबस की तरफ लेके जाऊंगी, बट नॉट एवरी टाइम कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूँ कि मैं सिलेबस सीधा आपको बता दूँ। इस बारी मैं आपको सिलेबस इस तरीके से बताने वाली हूँ कि हम उसे किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। बट सबसे पहली चीज़, जब भी हम सिलेबस को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, बट नाउ माई क्वेश्चन इज कि कितने यूनिट्स हमारे सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी के अंदर गिवन है। ऑलमोस्ट हमारे 13 यूनिट्स हैं, राइट। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन एंड एंड होता है वो स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी के साथ। तो आपको पहले अपने उसको समझना जरूरी है। नाउ हमेशा मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ ये बोलूँगी कि आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया है। सिर्फ मेरे कहने पर जब भी आप अपनी प्रेपरेशन शुरू करो तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो ये रहने वाली है दैट आप एक बार अपनी तरफ से एक पिछले साल का पेपर लगा के देखो ना। अगर आपको ऐसा लगता है दैट मैम 26 का करें या फिर सबसे पहला जो 22 का था, देखो आप 22 का पेपर उठा के लगा लो या 26, दोनों ही पेपर अपने लेवल में डिफिकल्ट हैं। ठीक है, 26 का पेपर भी डिफिकल्ट था, 22 भी डिफिकल्ट आया, 23 भी डिफिकल्ट आया है। सिर्फ 2 साल ऐसे रहे हैं जब पेपर बहुत ईजी आया है और एल्स वो बहुत डिफिकल्ट आया है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं आपको यहाँ पर डिफिकल्ट से डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ एक बारी जाके पेपर को सॉल्व करके देखो ताकि आपको पता चल जाए दैट आपको कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपको एक आइडिया लग गया कि कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। जो चीज़ें आती हैं उसे और पढ़िए, जो चीज़ें हो चुकी हैं मतलब आपने पढ़ के ख़त्म कर दिए तो भाई आप उनके MCQ सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए। ठीक है, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे डेली क्विजेस आपके आते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ कि आप सिलेबस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो यार, 13 यूनिट्स हमारे वहाँ पे दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग विद मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा है दैट शुरू के जो 3 यूनिट्स हैं, इंट्रोडक्शन, स्कूल्स एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इन तीनों को आप कंबाइन करके पढ़ो। अपने आप में इस पर्टिकुलर की जो वेटेज है ये वाले यूनिट की, कहीं ना कहीं आपको ये 30 to 40 मार्क्स दिला देगा, क्योंकि फिलोसोफर्स के ऊपर क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, स्कूल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला यूनिट जो है आपका 1,
2 and 3 आपकी इस तरीके से हेल्प कर देगा। ठीक है, आपने क्या किया, सिलेबस को जितना ज़्यादा डिवाइड हो सकता था बट एट द सेम टाइम आपने उन्हें कंबाइन करके भी पढ़ने की कोशिश करी है, राइट। तो उसके बेसिस पे आप थोड़ा चलेंगे। अगला यूनिट जो आप उठाएंगे वो होगा आपका बायोसाइक। आप माने या ना माने बट बायोसाइकोलॉजी की अपने आप में बहुत वैल्यू है, तो आप इस यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हो। तो जब आप बायोसाइकोलॉजी को पढ़ रहे हो तो आपको सेंसेशन भी साथ में कवर करना है। रीजन बीइंग कि जो भी पार्ट्स हमारे बायोसाइकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं वही हमारे सेंसेशन के अंदर भी कवर मोटा मोटा हो जाते हैं। तो बायोसाइकोलॉजी के साथ साथ आप सेंसेशन भी पढ़ोगे। अगर मैं सिर्फ बायो की बात करूं तो अपने आप में 40 नंबर का ये यूनिट है। सेंसेशन और परसेप्शन जो है कंबाइन किया जाता है। मैं कह रही हूं आप बायो को सेंसेशन के साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। अपने आप में आप ये मान लो कि इधर से आपके जो है 20 to 30 के मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 26 के पेपर में सबसे ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हमारे इधर से ही आए थे। आप इसे मिस नहीं कर सकते हो। आप इसकी जितनी डिटेल में जाके पढ़ोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद अब हमारे लिए इतना ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस नहीं है बट मैंने आपके लिए कोशिश करी है। तो अगला मैंने यूनिट नाम दे दिया है कॉग्निशन। तो इस कॉग्निशन के अंदर यानी कि हमारे जो इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको हमें कवर करना है। तो हम उन इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को इस तरीके से करेंगे। पहले हमने अटेंशन पढ़ लिया, फिर हमने परसेप्शन कवर कर लिया, फिर हमने लर्निंग को कवर कर लिया, फिर हमने मेमोरी करा और फिर हमने फॉरगेटिंग करा। देखा जाए तो हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं। अगर आप इन चीज़ों को, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बना के इन्हीं सीक्वेंसेस में फॉलो कर डालोगे तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। आपके पास एक रोड मैप होगा जो आपको फॉलो करना है। आपको पता होगा कि दीज आर द एग्जैक्ट टॉपिक्स जो मुझे फिल करने हैं, राइट। अभी मैं आप लोगों को इनके टॉपिक्स के एक एग्जाम्पल भी दूंगी कि किस तरीके से डिटेल में जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस टेस्टिंग के साथ कवर करेंगे बिकॉज आप लोगों के लिए वेशलर काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। इंटेलिजेंस टेस्टिंग को कवर कर लो। फिर इसके बाद अगला आ जाओ, अब बात आती है पर्सनालिटी, इमोशन एंड मोटिवेशन की। आई थिंक ये बहुत ईजी यूनिट आपके लिए रहने वाला है और स्कोरिंग भी रहेगा। तो ये 2 यूनिट्स आपके अलग अलग है बट ये कंबाइन करके आप पढ़ सकते हो। 1 हफ्ते का टाइम देके चलो, आराम से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद एब्नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। यहाँ आपको 2 मेन एस्पेक्ट्स देखने होंगे। एक तो आपको यहाँ पे थेरेपीज देखनी है, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जो है डिसऑर्डर्स देखने हैं, राइट। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं आपका एब्नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट बनाते हैं। अपने आप में ही ये दोनों यूनिट्स के अंदर काफ़ी सारे कोर कंपोनेंट्स हैं जो आप लोगों को बहुत डिटेल में कवर करने ही होंगे। फिर इसके बाद लाइफ स्पैन डेवलपमेंट आ जाएगा। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को आप फर्दर डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हो। मे बी एक तरीका हो सकता है दैट आपने ले लिया कि फिजिकल डेवलपमेंट पढ़नी है, मोरल पढ़नी है, कॉग्निटिव पढ़नी है, ठीक है। आप एक इस तरीके से कर सकते हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी है। दूसरा तरीका ये हो सकता है दैट आप जो है इसे यंग एडल्टहुड, एडोलेसेंस इस बेसिस पे करना चाहो। दैट इज टोटली अप टू यू। बट मुझे ऐसा लगता है दैट फिजिकल, मोरल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड स्टेजेस ऑफ डेथ या फिर थियोरीज ऑफ एजिंग के बेसिस पे करोगे तो आपके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादा बेटर और ईजी हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद बात आती है आपके लिए जो सबसे डिफिकल्ट यूनिट मुझे लगता है रहने वाला है बट होगा नहीं इतना ज़्यादा। पहले आप अपने बेसिक्स ऑफ रिसर्च को क्लियर करो, ठीक है। जैसे ही आपके बेसिक्स ऑफ रिसर्च क्लियर हो जाते हैं देन यू मूव टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई हार्ड कोर मैथ्स नहीं आती है आपको। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है तो आप स्टैटिस्टिक्स में एस कर सकते हो आराम से, ठीक है। आपको पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पता होने चाहिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड पता होना चाहिए, वेरिएबिलिटी, डिस्पर्जन। फिर जब आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा साइकोलॉजी ओवरऑल खत्म हो जाएगा तब आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की तरफ जाइए। ये आपका सबसे डिफिकल्ट यूनिट है। अब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपका एग्जाम मार्च में आएगा तो आप जो है इसे फरवरी में पढ़ेंगे, नहीं। ये जो वीडियो आज बनाई जा रही है इसका मतलब ये है दैट अपने नेक्स्ट आप जो है बाय नवंबर या दिसंबर आपका सिलेबस एक बारी कंप्लीट हो चुका है, फिर आप इसे 2 बारी और कंप्लीट करके रखेंगे। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज बिकॉज प्रेपरेशन आपकी इसी तरीके से होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट यूनिट रहने वाला है बट अगर मैं आपको इसका ब्रेक डाउन करके दूं तो आप लोगों को रिलायबिलिटी, वैलिडिटी पता होना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन पता होना जरूरी है। फिर इसके बाद आपके जो कुछ तरीके के टेस्ट हो जाते हैं, बीइंग योर पर्सनालिटी टेस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको पता होना जरूरी है, राइट। अब जब आपको ऑलरेडी एक बार पता चल चुका है कि मेरा सिलेबस इस तरीके से मैं कंबाइन करके पढ़ सकती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऑफकोर्स इन सब चीज़ों का, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना आप इन सब चीज़ों का। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपके लिए जर्नी जो है एग्जाम की और आसान हो जाएगी। अब जरा एक
एक चीज़ और मैं आपको समझाती हूँ दैट जब भी आप एक यूनिट का उठाओगे, आप एक यूनिट का आपने या तो PYQ एनालिसिस किया है, नहीं तो आपको ये पता है, आपने या तो पहले भी प्रेपरेशन करी है, तो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि अच्छा इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ट्राई टू लिस्ट दैट डाउन। ठीक है, एक यूनिट को आप ऐसा मानो कि उसके अंदर और 10 टॉपिक्स हैं और वो सब मुझे पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च के अंदर व्हाट इज रिसर्च, ठीक है, गोल्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ कवर होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है अगली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, द टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कि क्वालिटेटिव के अंदर कितनी आती है, क्वांटिटेटिव कितनी है। रिसर्च के अंदर और चीज़ें क्या हो सकती हैं कि हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, एरर्स, तो और साथ में हो सकता है कि आप सैम्पलिंग भी करें, राइट। तो इस तरीके से जब आपके पास एक फ्लो होगा ना ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ द क्वेश्चंस, ऑफ द टॉपिक्स जो आप लोगों को कवर करना है एग्जाम में, तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो जितना ज़्यादा कंबाइंड होके डिवाइड हो जाएगा आपके लिए, उतना ज़्यादा वो बेटर हो जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके देखिएगा, अपनी तरफ से एक डिटेल सिलेबस बनाओ, आप बना के मुझे भी शेयर कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी है ये, आप यहाँ पे मुझे शेयर कर सकते हो, राइट। तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी जानने में कि क्या एक्चुअली में जो आपने बनाया है वो यूजफुल है या नहीं। अब बात आती है कि आप रिवीजन किस तरीके से करेंगे। तो भाई देखो, रिवीजन जो है आपकी सबसे मेन चीज होती है। मान लो दैट आपने कोई भी यूनिट सॉल्व किया, ठीक है, आपने कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट को पूरा खत्म कर लिया, लेकिन अगर आप उस यूनिट को अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा, राइट। तो आपने जैसे ही एक हफ्ते में, मैंने मेरे बैचेस के अंदर यूजुअली क्या किया है कि हर एक वीक के अंदर जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हम कवर करते हैं, हर संडे आपका उसका टेस्ट रहता है, ठीक है, ऐप के ऊपर हमने उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट लगाया है। मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली बताती हूँ कि किस तरीके से आपको कब मॉक टेस्ट लगाना है। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो दैट आप अपने यूनिट वाइज MCQ जो है सॉल्व करते जाओगे, ताकि जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है वो खत्म हो जाए। नाउ लेट्स से दैट आपने जो है ट्यूसडे को एक टॉपिक कवर किया, राइट। जब आपने ट्यूसडे को एक टॉपिक कवर कर लिया तो आप क्या करोगे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे। फिर इसके बाद जो है 2 या 3 दिन बाद, मान लो कि आपने सैटरडे को रिवाइज किया, ठीक है, फिर आप जो है संडे को इसके MCQ सॉल्व करोगे, ठीक है। ये सबसे मेन स्ट्रैटेजी है। जब आपका ऐसे यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा, PYQs लगाओ, ठीक है, मोस्टली मंथली एक कम से कम मॉक लगाओ, ठीक है, जो PYQ हो सकता है किसी भी तरीके से। हमारी जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जो आपको बैचेस के अंदर मिलती हैं, उसके अंदर हमारा जो भी पूरा इंटरफेस है वो CBT मोड है, यानी कि जैसा आप एग्जाम में जाके पेपर देके आते हो एग्जैक्टली सेम आपको वैसा देखने को मिलेगा। अगर आपकी बैच रिलेटेड CUET PG साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेरीज रहेंगी तो आप मुझे यहाँ पे जो है मेल कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप सबको पता है दैट हमारे पास महापैक अवेलेबल है, जो पूरा 1 साल का कोर्स रहता है, जिसके अंदर आपको फाउंडेशन, क्रैश कोर्स, PYQ सीरीज या फिर प्रैक्टिस सीरीज जो भी आती है सब मिलती है। वो करंटली आप लोगों को फ्लैश सेल इस टाइम पे पूरा 10,000 में मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो MG10, ठीक है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट बात आती है वो होती है आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी की। तो ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है क्या है, देखो यार, हमारा जो फॉरगेटिंग कर्व है वो क्या कहता है, जैसे हम कोई चीज़ याद करते हैं तो शुरू के पॉइंट पे हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने याद करी है वो एकदम से ऐसे डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। तो आपको रिवाइज करना है विद इन 24 आवर्स। तभी मैंने बोला कि ट्यूसडे को जो चीज पढ़ी है तो वो वेडनेसडे को आपको जरूर याद करनी है, रिवाइज करनी ही करनी है। फिर इसके बाद आफ्टर 1 वीक दोबारा उसे रिवाइज करो। तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग हो गए। एंड आप लोग साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, मैंने आप लोगों को सिखाया है दैट कभी भी आप जो है कोई भी चीज करते हो तो आप उसे रिवाइज बार बार चीजें करते रहेंगे तो आपके ब्रेन के कनेक्शन जो है चीजों को लेके स्ट्रांग होते चले जाते हैं, राइट। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा रिटेंशन होगा, उतना ही ज़्यादा रिकॉल होगा एंड अल्टीमेटली आप MCQs जो है अपने एग्जाम में रिकॉग्नाइज कर पाओगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, राइट। इसके अलावा यार देखो, जो भी बैचेस है हमारे उन पे क्लासेस शुरू हो गई। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने अपना मेल ID भी बता दिया है। अब तो आपको लिए महापैक जो है पूरा 10,000 में मिल रहा है, तो आपकी 1 साल की प्रेप जो है साथ में हो जाएगी। सो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से इस नंबर पर कॉल कीजिए, नहीं तो आप लोगों के पास मेरी मेल भी अवेलेबल है। मेल आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।